दोस्तों, कुदरत ने हमें इतना कुछ दिया है कि जिसको हम वापस कभी लौटा ही नहीं सकते। लेकिन कुदरत ही हमें कुछ ऐसी इंडिकेशंस देती हैं जिससे हम अपने एनवायरनमेंट को क्लीन तो रख ही सकते हैं, साथ ही साथ अपने लिए एक बेस्ट ऑप्शन चुन सकते हैं कि गंदगी भी कम से कम हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा पौधे उगा सकें और उसके लिए आपको न्यूट्रिएंट्स आपके आसपास ही मिल जाते हैं। आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसी ही चीज़ें शेयर करूंगी जो कि आपकी गार्डनिंग में तो बेहतरीन साबित होते ही हैं, साथ ही साथ आपकी सेहत के लिए भी बहुत ही अच्छे होते हैं। अब आप सामने देख सकते हैं इतने सारे कूड़े को लेकर क्यों बैठी हुई हूँ और सभी मुझसे ये सवाल करते हैं कि इतने कूड़े का करते क्या हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि सोने चांदी से भी ज़्यादा कीमती हैं ये छिलके, जिन्हें हम कूड़े में फेंक कर इन्हें बर्बाद कर देते हैं। लेकिन अगर इन्हीं का यूज़ हम अपनी गार्डनिंग में करें तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि आपको कितने सारे न्यूट्रिएंट्स आपके प्लांट्स के लिए घर बैठे ही फ्री में मिल जाएंगे। तो इस तरीके से कुछ अपनी एक अलग से बास्केट बना रखी है किचन में, जिसमें मैं अपने सारे के सारे छिलकों को ही कलेक्ट करके रख लेती हूँ और नींबू के छिलकों को तो खास तौर से रखती हूँ। और ये जो पानी आप देख रहे हैं ना, ये 4-5 दिन तक नींबू के पानी को मैंने भिगो कर रखा हुआ था और इस पानी को मैं एप्सम सॉल्ट की तरह से यूज करती हूँ, क्योंकि एप्सम सॉल्ट के सारे गुण इन नींबू के छिलकों के पानी में आ जाते हैं। और कोई भी लिक्विड फर्टिलाइजर है ना, वो इस तरह की गर्मी में बहुत ही ज्यादा काम आता है। तो अब करते हैं हम नेक्स्ट बात। सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट आता है वो होता है लहसुन, अदरक और कच्ची हल्दी के छिलके। तो दोस्तों, इस तरह के लिक्विड फर्टिलाइजर गर्मी आते ही मैं बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। इसकी वीडियो तो मैं ऑलरेडी शेयर भी कर चुकी हूँ। अब बता देती हूँ कि इसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इनमें फास्फोरस, जिंक, सल्फर का उच्च स्तर पाया जाता है, साथ ही साथ सेलेनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन का मध्यम स्तर पाया जाता है और निम्न स्तर में पाए जाते हैं विटामिन ए, सी और बी कॉम्प्लेक्स। तो लहसुन के छिलकों में मौजूद फास्फोरस जो होती है ना, वो आपके पौधों में जड़ों का निर्माण करती है। इसीलिए आप अगर चाहें तो लहसुन के छिलकों को आप पाउडर फॉर्म में सुखाकर रख सकते हैं और जब भी आपने कोई कटिंग लगानी हो तो इसे चिपका दीजिए और तुरंत से आपकी कटिंग जो है 10 दिन के अंदर अंदर ही रूट्स भी बना देगी। मतलब ये है कि ये आपके पौधे में रूटिंग हार्मोन की तरह से भी यूज किया जा सकता है। अगले छिलके होते हैं प्याज के छिलके। जैविक खाद की श्रेणी में सबसे ऊपर आते हैं ये प्याज के छिलके, लेकिन हमें इनकी सही मात्रा का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं। तो प्याज के छिलकों में विटामिन ए, ई और सी होते हैं। फ्लेवोनाइड्स, सल्फर, एंटीऑक्सीडेंट, ये सभी गुण जो हैं एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होते हैं प्याज के छिलके, जो आपके पौधे में मौजूद सभी तरह के कीट पतंगों को तो दूर करते ही हैं, मिट्टी के पोषक तत्व को बढ़ा देते हैं, मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ा देते हैं, मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं और पत्तों को बना देते हैं चमकदार। नेक्स्ट है अनार के छिलके। एंटीऑक्सीडेंट, फ्लेवोनाइड्स, टेनिन, फेनोलिक एसिड, कैल्शियम, पोटेशियम, प्रोटीन्स, विटामिन्स, आयरन, फाइबर, अनगिनत चीजें अनार के छिलकों में भरी होती हैं। वैसे तो अनार के छिलकों को आप खा भी सकते हैं धोकर, तो ये सारे के सारे गुण आप अपने अंदर भी ले सकते हैं और इतना ज्यादा मात्रा में आपको फाइबर मिलता है इससे कि आपकी जो है किसी भी तरह की कब्जी की दिक्कत दूर हो सकती है। लेकिन यहाँ बात हम पौधों की कर रहे हैं। अब बात करते हैं केले के छिलकों की। आप देख सकते हैं मैंने पानी में भिगोकर ये सब चीजें क्यों रख रखी हैं, क्योंकि मैं अपने पौधों में ज्यादातर इन्हीं चीजों को डालती हूँ। पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पॉलीफेनॉल, कैरोनाइड, पोटेशियम सभी जो है आपके इसमें भरे रहते हैं और ये जो है केले के छिलके जो है आपके पौधे की सभी तरह की प्रॉब्लम्स को दूर कर देते हैं। फल और फूल बनाने में केले के छिलकों का सबसे बड़ा योगदान होता है। नेक्स्ट है आलू के छिलके। आप देख सकते हैं मैंने इसमें आलू के छिलके भी भिगोकर रख रखे हैं और आप देख सकते हैं ये जो मैंने लिक्विड दिखाया है, ये जो लिक्विड है ये अनार के छिलकों का पानी है और ये बहुत ही बढ़िया जो है आपके पौधों को, मैंने आपको बता ही दिया कितने सारे पोषक तत्व इसमें मौजूद होते हैं।
हम बात कर रहे थे आलू के छिलकों की, तो आलू के छिलकों में भरपूर मात्रा में पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस और ऑक्सीलेट होता है। फाइबर तो होता ही है, साथ में ही बहुत सारे विटामिन जो है इसमें मौजूद होते हैं। ये सभी पोषक तत्व पौधों की तीव्र गति से वृद्धि करने में सहायक होते हैं। यानी कि आपका पौधा अगर बढ़ नहीं रहा है तो उसकी ग्रोथ करने में ये जो आलू के छिलके हैं ये आपने देखा ही होगा कि मैंने इसको किस तरीके से बनाया है। इसका लिक्विड फर्टिलाइजर मैं गर्मियों में बनाती हूँ और ठंड में मैं इसका सॉलिड फर्टिलाइजर ही देती हूँ। यानी कि इन सब छिलकों को इकट्ठे ही मिट्टी में दबा देती हूँ और 15 दिन के बाद ये निकल आते हैं। और इतनी जल्दी से क्यों निकल आते हैं, क्यों मेरी खाद इतनी जल्दी तैयार होती है, उसका रीजन होता है मेरे इस सारे मिक्सचर में मिक्स हुई मेरी जो यूज्ड चाय की पत्ती होती है वो भी मैं इसमें धोकर अच्छे तरीके से डाल देती हूँ, जिसकी वजह से मेरी ये कंपोस्ट बहुत ही जल्दी से रेडी हो जाती है। और यही मेरा एक सबसे बड़ा सीक्रेट होता है। तो आप देख सकते हैं ये पानी मैं अलग कर लूंगी और इस तरीके से जब आप पानी में भीगने के बाद से आप अपने इन को जो है मिट्टी में दबाते हैं बचे हुए पोर्शन को, तो ये और भी जल्दी डिकम्पोज हो जाता है और आपकी मिट्टी बन जाती है बहुत ही ज्यादा भुरभुरी। हालांकि न्यूट्रिएंट्स तो 50% पानी में निकल जाते हैं, लेकिन 50% न्यूट्रिएंट्स अभी भी इसमें मौजूद हैं। इसलिए इसकी खाद जो है जरूर से बनाइए, या फिर अपने किसी भी गमले को फिल करने में आपको इसका यूज करना है। और आपको इसका यूज कैसे करना है ये आप देख सकते हैं। मेरा जितना 1 मग के करीब ये निकला है, तो मैं इसमें बाल्टी भर के इसमें पानी डाल दिया है और मैंने इसमें गुड़ वगैरह का बिल्कुल भी यूज नहीं किया है गाइज। और ये है चाय की पत्ती, जिसे मैं सुखाकर भी रखती हूँ और इस तरीके से अपनी इस चाय की पत्ती का आपके पौधों में सबसे बढ़िया यूज ये होता है कि ये आपके पौधे की मिट्टी को एसिटिक बनाती है और एसिटिक सॉइल जो है वो फूलों वाले पौधों को बहुत ज्यादा पसंद होती है। और फूलों वाले पौधों में तो इस तरीके से सुखा कर रखती हूँ और डायरेक्ट ही अपने प्लांट में 12 इंच के गमले में 1 मुट्ठी भर के डाल देती हूँ और मिट्टी के साथ कर देती हूँ मिक्स। और सूखी हुई जो ये चाय की पत्ती होती है ये बहुत ही जल्दी से आपके पौधे पर असर दिखाना शुरू कर देती है। लेकिन आपको इसे सुखाना जरूर है, आपको इसे गीला नहीं डालना है, नहीं तो आपके पौधों में हो जाएंगी ढेर सारी चींटियां और फिर आप कहेंगे कि मैंने आपको क्या बता दिया। तो पहले आप इस चाय की पत्ती को अच्छे तरीके से सुखा लें। सुखाकर एक फायदा और भी होता है कि आपकी पौधे की मिट्टी में फुंगी नहीं लगती है, और फुंगी जो है हमें नहीं लगने देनी है प्लांट्स में, नहीं तो आपको इसका उल्टा असर देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट जो आ जाते हैं वो बैंगन के छिलके होते हैं। और बैंगन के छिलकों में कॉपर, मैग्नीशियम, फाइबर, विटामिन, मिनरल्स, खनिज पदार्थ होते हैं, पोटेशियम होता है, फॉलेट होता है और एंटीऑक्सीडेंट भी मौजूद होते हैं। तो मेरी इस बास्केट में केले, नींबू, प्याज के छिलकों के साथ साथ बैंगन के छिलके भी होते हैं। इवन इसमें गाजर, मूली सभी के छिलकों को मैं डालती हूँ। इनमें सभी के सभी पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो कि एनपीके के लिए बहुत ज्यादा सफिशिएंट होते हैं। मतलब एनपीके आपको अलग से डालने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। ये चांदी सोने से भी ज्यादा कीमती है आपके प्लांट्स के लिए। इवन आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। कुछ लोग इन छिलकों को निरंतर सेवन करते हैं जिससे उन्हें कैंसर की प्रॉब्लम से जूझना नहीं पड़ता है। तो आप इन छिलकों का यूज करें। अगर आप खाने में नहीं कर सकते हैं तो कम से कम इनको फेंके नहीं, इन्वायरमेंट को क्लीन तो रखोगे ही और साथ ही साथ आपके जो पौधे हैं उनको इतने सारे पोषक तत्व इकट्ठे ही मिल जाते हैं। संतरे के छिलकों में भी जो है एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी और फाइबर, सिट्रस भी पाया जाता है जो कि सोडियम और सोडियम की कमी को भी आपके पौधे में पूरी कर देता है। और आपके इंडोर प्लांट्स के लिए जो है ये संतरे के छिलके की जो खाद होती है वो बहुत ही जबरदस्त होती है। ये वाले सभी छिलकों की जो खाद होती है वो मैं अपनी सभी तरह के प्लांट्स में जरूर से डालती हूँ। और यही सब गुण होते हैं नींबू के छिलकों में भी। नींबू का तो मैंने आपको बता ही दिया है। नेक्स्ट आ जाते हैं मटर के छिलके। मटर के छिलकों में ढेर सारी पोटेशियम होती है, फाइबर होता है, कैल्शियम होता है, विटामिन डी होते हैं। तो आपको जो है ये मटर के छिलकों को भी फेंकना नहीं है, क्योंकि मटर के छिलके जो है आपके पौधों में पत्तों का निर्माण करते हैं और जल्दी से ही आपके पौधे जो है वो हरे भरे दिखने शुरू हो जाते हैं। अगर कोई पौधा आपका सूखने की कगार पर है तो आप उसे मटर के छिलकों की बेहतरीन खाद, पोषक तत्वों से भरपूर खाद
आप इन छिलकों को, अगर आपका बड़ा ग्रो बैग है तो इस तरीके से दबाकर भी तैयार कर सकते हैं और इसके साथ साथ ही आपके पौधे को न्यूट्रिएंट्स जो है वो जड़ तक धीरे धीरे जाते रहेंगे और कोई जल्दबाजी नहीं होती है, क्योंकि ये जो पौधे होते हैं ये धीरे धीरे न्यूट्रिएंट्स को अपनी मिट्टी में सोख करते हैं और मिट्टी के थ्रू आपका पौधा जो है वो इन पोषक तत्वों को लेता रहता है। कोई जरूरी नहीं है कि आप इस तरीके से खादी बनाएं। और अगर आपने कोई ग्रो बैग भरना है तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ मेरे पौधे पे कितने सारे फूल आ रखे हैं और मिट्टी इसमें केवल 10% है, बाकी सारा नीचे इसमें कचरा भरा हुआ था और इसे 15 दिन हो गए हैं। अब अगर इसे मैं चाहूं तो मैं इसे सुखा सकती हूँ और सूखने के बाद ये एकदम रेडी हो जाएगा। तो आपको दिखाने के लिए इसे जबरदस्ती में निकाल रही हूँ, हालांकि इसे निकालने की अभी जरूरत नहीं थी, लेकिन आपको दिखाने के लिए निकाल रही हूँ कि 15 दिन में आपकी खाद कितनी रेडी हो जाती है। और ये इतनी तो रेडी हो ही गई होगी कि मैं इसे सूखने के बाद डायरेक्ट से यूज कर सकूं। 15 दिनों के बाद आप अपनी खाद को सुखाकर हाथों से कर लीजिए थोड़ा सा क्रश, अगर थोड़ा बहुत रह गया हो तो। वैसे तो इतना गला हुआ होता है कि सूखने के बाद आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि ये कितना जो है अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है। ये सारा का सारा मटेरियल गल चुका है, इसमें जरा सी भी एक मात्र भी मिट्टी नहीं है और जो मिट्टी वाला पोर्शन था वो पौधे के साथ ही हट गया है। और आप देख सकते हैं इस तरह की गली हुई खाद के साथ भी मेरा पौधा कितने अच्छे से फ्लावरिंग और फ्रूटिंग कर रहा है। तो आपको जो है इसे 3-4 दिन के लिए सुखा देना है और हाथों से क्रश कर देना है, मोटे वाले पोर्शन को अलग कर देना है। अगर आज की ये वीडियो आप सभी के लिए यूजफुल रही है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, जिससे कि मेरी आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी के पास टाइम पर पहुंचती रहे। मिलते हैं किसी और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।